हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज ये लेडीज स्वेटर में जो बैक साइड में पट्टी लगती है, जो ओपन स्वेटर बनते हैं लेडीज स्वेटर, उनमें दोनों पल्लों को पट्टी जो बनती है वो पीछे जाके बैक साइड के पल्ले में अटैच होती है। तो पट्टी वो कितने इंच बनानी चाहिए हमें, आज की वीडियो में यही बताने जा रही हूँ। तो पीछे का जो पल्ला है और उसके साथ जो बटन पट्टी हमारी घूम के बनती है, किस साइज़ में कितनी बनेगी, ये सब चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो मोंडा कैसे जोड़ना है, दोनों मोंडे अटैच करके कितनी आपकी बटन पट्टी होनी चाहिए, वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए बिना स्किप किए वीडियो देखिए और सीखिए कि किस तरह से हमने ये सब चीज़ें करनी है। तो जो बिगनर हैं उनके लिए भी ये बहुत यूज़फुल वीडियो होने वाली है। तो चलिए बनाते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं, और बिना स्किप किए हुए देखिए वीडियो को कि कैसे बनानी है। तो सबसे पहले हमने स्वेटर के जो भी पार्ट्स हैं हमारे, जो भी आगे पीछे के तीनों पार्ट्स अपने इकट्ठे कर लेने हैं। यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट्स बना रखे हैं आगे के, जो हमारा फ्रंट और राइट और लेफ्ट साइड होती है, वो दोनों को हमने इस तरह से बना के तैयार कर लेना। और अब हम इसको बैक साइड के पल्ले से अटैच करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हमने क्या करना है, जो हमारा बैक साइड का पल्ला है उसको ले लेंगे और उसकी सिलाई हम देख लेंगे कि इस तरफ को जा रही है। ये देखिए इस तरफ को सिलाई जा रही है और ये सीधा तरफ है। तो हमने क्या करना है, इस पर हमने पल्ले रख के देखने हैं। तो हमारे दोनों पल्ले हम कैसे रखेंगे, जो हमारा ये कंधा है इस कंधे से इस कंधे को जोड़ेंगे और ये पल्ला हमारा उल्टा इस पर ये सीधे से सीधा मिलाएंगे, और जो बटन पट्टी है वो हमारी इस तरफ आनी चाहिए अंदर की साइड। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसके कंधे मिलाए और ये दोनों हमारी सिलाइयाँ उस तरफ आ रही हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाला मोंडा जोड़ लेंगे। ये देखिए, क्योंकि ये भी हमारा सीधा है और ये भी सीधा है, और बाहर से ये भी उल्टा है और वो भी उल्टा है, और यहाँ से दोनों हमारे कंधे, जो हमारा मोंडा है, ये दोनों मिले हुए हैं। तो हमने इसको जोड़ना है। तो देखिए किस तरह से जोड़ेंगे। तो मोंडे जोड़ने के लिए अलग अलग तरीके हैं, कहीं सुई से जोड़ते हैं, लेकिन ये सिंपल तरीका है। उल्टा ये है, उल्टा ये है। देखिए उस तरफ के पल्ले से हम एक फंदा ऐसे उतारेंगे और इस तरफ डाल लेंगे। डाला और इसको खींच लिया थोड़ा सा। तो ये हम दो का एक करेंगे। यहाँ पे दो का एक कर लिया, किया आपने। सबसे पहले दो का एक ही होगा। अब फिर हम उस तरफ के मोंडे से एक फंदा उतारेंगे और यहाँ डाल लेंगे, और जो ये वाला फंदा है ये इसके पीछे डालेंगे। तो यहाँ टोटल हमारे ये तीन फंदों को हमने ऐसे तीन का एक करना है। स्टार्टिंग में दो का एक होगा, फिर तीन का एक। अब यहाँ एक फंदा उतर गया, फिर पीछे की सिलाई से अगले की सिलाई में फंदा डालेंगे और ये फंदा उसके पीछे डालेंगे। तो हमारे तीन फंदों का एक करेंगे। हाथ बहुत ज़्यादा टाइट मत रखिए, बहुत ज़्यादा ढीला मत रखिए। तो ये उतारा और ये भी रखा, और इस तरह से हमने तीन का एक करना। तो यहाँ मेरे टोटल 22 फंदे हैं। तो 22 फंदों को मैं इसी तरीके से जोड़ती हुई जाऊंगी। ये देखिए इस तरह से। और तो यहाँ देखिए लास्ट का हमारा ये 22वें फंदे हैं। तो हम इसको इस तरह से तीन का एक कर लेंगे। ये देखिए कर लिया। अब देखिए हमारा ये जो मोंडा है यहाँ से जुड़ गया। अब ये हमारे जो ओपन पट्टी है, हमारी बटन पट्टी है, इसके 12 फंदों को हम इसी सिलाई में छोड़ लेंगे। और जो ये वाला हिस्सा है, अब हमने क्या करना है, बैक पल्ला है हमारा, ये बैक पल्ले में यहाँ के 22 फंदे छोड़ के हम बाकी के सारे फंदे बंद कर देंगे। क्योंकि हमारा वी शेप में गला है, तो वी शेप में हमें पिछले जो सारे फंदे हैं वो हमें बंद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपने दो का एक दो का एक करते जाना है, और लास्ट के 22 फंदे छोड़ के और बाकी के फंदे बंद कर देने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ बैक पल्ले के जो हमारा पिछला पल्ला है उसके फंदे यहाँ से घटा दिए हैं, और हमने लास्ट के 22 फंदे छोड़ दिए हैं। क्योंकि हमें उस तरफ जो पल्ला, यहाँ पे देखिए हमने एक पल्ला जोड़ लिया था, और ये वाला पल्ला हम, जो दूसरे वाला पल्ला है वो भी हम ले लेंगे। और इस तरह से देखिए, ये देखिए इस तरह से ये वाला पल्ला भी हम इसके ऊपर उल्टा कर लेंगे ऐसे। सीधे से ये सीधा है, ये सीधा है, इसको मिला लेंगे और इस तरह से कंधे से कंधा मिला के इनको भी जोड़ लेंगे। लेकिन यहाँ सिलाई आपकी इस तरफ और उस तरफ आ रही है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी बैक सिलाई है ये 22 फंदों की, हम इसको बना लेंगे। मतलब लास्ट तक बना लेंगे जितनी हमें बनानी है। तो लास्ट तक बनाते इसको जाएंगे और इसकी सिलाई भी उस तरफ कर लेंगे। तो एक सिलाई अगर कम या ज़्यादा हो जाए तो उससे स्वेटर में कोई फ़र्क नहीं आता। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। सिलाइयाँ आप दोनों तरफ एक जैसी रखिए, तब आपका
ये जुड़ के आते हैं अच्छे तरीके से। तो मैं इसको बना लेती हूँ। तो देखिए मैंने बना ली। अब देखिए मैं इसके साथ इसको अटैच करूँगी। सेम उसी तरीके से करना है जैसे हमने। तो देखिए अब हम इस पल्ले को भी ऐसे अटैच कर लेंगे। और जो हमारे बटन पट्टी के फंदे आपको दिख रहे हैं, 12 फंदों को छोड़ देंगे और 22 फंदों को इस 22 फंदों के साथ अटैच कर देंगे। आपके स्वेटर में जितने भी फंदे हों आप इसी तरीके से कर सकते हैं। तो सेम वही तरीका करना है। पिछले पल्ले के फंदा इसमें डाल लेंगे, तो ये 2 का 1 करेंगे सबसे पहले। सेम वही तरीका करना है। और फिर पिछले पल्ले से एक फंदा यहाँ और ये वाला, तो इसको भी हम 3 का 1 करेंगे। तो मैं सेम इसी तरीके से बना लेती हूँ। तो देखिए लास्ट में भी हमने ये जो हमारा पिछला पल्ले का एक ही फंदा बचा था मिला के और इसको 3 का 1 कर लेंगे। तो यहाँ हमारे जो टोटल फंदे हैं सारे वो बंद हो गए, मतलब 22 फंदे बंद हो गए। और यहाँ पे 2 का 1 कर लेंगे क्योंकि ये 13 फंदे हो रहे हैं, 12 करने हैं। अब देखिए इस तरफ का भी हमारा कंधा जुड़ गया। अब ये हमारे बटन पट्टी के जो फंदे हैं इसको हमारा जैसा डिज़ाइन हम वैसे बना लेंगे। ये बटन पट्टी के फंदों को भी मैं बनाती जाऊंगी क्योंकि ये सिर्फ 12 रह गए हैं। अब हमें यही फंदे यहाँ पे हमने धागा लगा लेना है। जो लगा हुआ धागा उसी को आगे कंटिन्यू कर लेना और बटन पट्टी अपनी इस तरह से जो भी डिज़ाइन की है वो कर लीजिए। सिंपल है तो सिंपल तरीके से बना लेंगे। और ये देखिए इस तरह से ही इन 12 फंदों को हमने बना लेना है। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। तो हमारा इस तरफ का भी देख लीजिए और इस तरफ का भी देखिए, दोनों तरफ के हमारे ये कंधे जुड़ के तैयार हो गए। अब मैं आपको बटन पट्टी का एक आइडिया बता देती हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि पीछे का जो गला है वो किस तरह से कितने इंच पट्टी बनानी है। तो देखिए जो एस साइज होते हैं और एम साइज होते हैं उनकी सिर्फ 4 इंच की बटन पट्टी बनती है, 4 या 4.5 इंच की टोटल बटन पट्टी। और जो बाकी ऊपर के साइज होते हैं एल है या एक्सल है उनकी 5 इंच की बनती है। जो बहुत भारी हैं मोटे हैं उनकी 6 इंच भी बन जाती है। तो 3 इंच इधर से 3 इंच इधर से, तो टोटल 6 इंच हो जाती है। ये स्वेटर कम उसका है तो मैं यहाँ पे 4 4.5 ही बनाऊंगी। तो मतलब ये बटन पट्टी है ना, जो ये वाली जो बटन पट्टी है 12 इंची, सॉरी 12 फंदों की है, 12 फंदों की है। तो मैं 2 2.25 इंच ये बनाऊंगी अकेली बटन पट्टी को और 2 2.25 इंच ये बनाऊंगी। तो अब हमें अकेली बटन पट्टी ही बनानी है। ये है मैं इस तरफ की इस तरफ बना लूँगी और उसकी उस तरफ बना लूँगी। तो हमारा इस तरह से ये गला बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं एक बार दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए मुंडा हमारा जुड़ के इस तरह से कंप्लीट हो जाते हैं दोनों। आपकी सीधा उल्टा आता है या उल्टा उल्टा आता है, आप उस तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए जो मेरे पास बटन पट्टी है वो हमारी पहला फंदा उतार लेंगे, 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे, धागा पीछे करके ये मेरा सीधा फंदा इस तरह से मैंने पिछली तरफ से लेके इस तरह से बुना है। थोड़ा सा डिज़ाइन दिया है इसको तो इसलिए ये थोड़ा सा अलग है। तो आपकी बटन पट्टी जैसी भी हो आप उस तरीके से इसको अलग बनाइए ऐसे। और इसको सिंपल तरीके से बस अब 12 जो आपके फंदे हैं उन्हीं को आपने बनाते हुए जाना है। तो बस इसको मैं अलग बुन लूँगी और उसको अलग बुन लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैं इस बटन पट्टी की लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ 2 2.25 इंच के करीब। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 2.25 इंच के करीब यहाँ पे मैंने दोनों तरफ की बटन पट्टी बना ली है इस तरह से। और ये तरफ सीधी है, ये तरफ उल्टी है, और ये भी उल्टी है और ये सीधी है। तो दोनों सिलाइयाँ हम जैसे मोंडे में की थी हमने सेम उसी तरीके से हमने यहाँ कर लेनी है। दोनों सिलाइयों को ऐसे रख लेना है ऐसे। ये देखिए दोनों सिलाइयाँ। अब हम इसको घटा देंगे, सेम मोंडे जैसे घटेगी ये। देखिए इस तरफ का हमने ये वाला फंदा इसमें डाल देना और यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे हम। सेम मुंडे जैसे ही घटती हैं, बस ये है कि इनको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा और घटाने का सेम ही है। तो इस तरह से 3 का 1, फिर वहाँ से एक फंदा यहाँ ये चढ़ा के यहाँ से फिर 3 का 1। तो जो 12 फंदे हम उनको इसी तरह से घटा लेंगे। तो लास्ट में भी हमने 3 का 1 करके और देखिए यहाँ पे अपने पूरे फंदे घटा लिए हैं। धागे को थोड़ा लंबा काट के अब हम क्या करेंगे, देखिए ये धागा इसके अंदर से डाल के इस तरह से और यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। लगाया आपने। अब देखिए इस तरह से इसको खोल लेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देगी। ये धागा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसको हम बाद में देखेंगे। और ये वाला देखिए, तो हम क्या करेंगे पहले इसी धागे का कर लेते हैं। इसको मैं सुई में डाल लेती हूँ।
देखिए अगर इस तरफ सिलाई नहीं है तो इस तरफ आपने धागा क्या करना है, इस तरह से आप इसको काटिए मत और सुई में डाल के अंदर अंदर ऐसे करते जाइए। इससे एक फ़ायदा होगा, कभी आपकी स्वेटर उधड़ेगी नहीं। इस तरह से आपने अंदर से अंदर कर लिया और इसको थोड़ा सा खींच लिया, यहाँ से ये धागा इस तरफ आ गया। अब आपने क्या करना है, इस तरफ आ गया आपका धागा, तो आप इससे स्वेटर की सिलाई भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये बीचों बीच है। अब देखिए मैं बीच का सेंटर का हिस्सा निकाल लूँगी इसका। ये देखिए ये हमारा बैक साइड का गला है जो हमने सिलना है। तो देखिए मेरा सेंटर यहाँ आ रहा है, तो मैं यहाँ से सिलाई सुई डालूँगी और देखिए आधा गला उस तरफ सिल देंगे, आधा इस तरफ सिल देंगे। सिलने का सेम एक ही तरीका होगा। यहाँ से जो हमारे लूप है इसको उठाएंगे, इस तरह से सिलेंगे और यहाँ से जो लूप है इसको उठाएंगे, ये देखिए इस तरह से। तो ये सिलाई आपकी होती जाएगी इस तरह से। फिर उस तरफ से इस तरह से दोनों तरफ से आपने एक एक लूप उठाते जाना है। अगर आपका कई बार क्या होता है ये वाला हिस्सा थोड़ा ढीला रह जाता है तो इसको आप खींच लीजिए, अगर ये वाला ढीला है तो इसको खींच लीजिए। इस तरीके से आप इसको आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको वहाँ तक सिल लेती हूँ। तो देखिए मैंने इस तरह से सिल के और ये धागा नीचे निकाल के और यहाँ पे गांठ लगा दी है। तो देखिए हमारा एक तरफ का पल्ला सिल गया, मतलब एक तरफ का गला सिल गया। अब ये धागा बचा हुआ इसमें भी हम सुई डाल के सिल लेंगे। सेम वही वाला तरीका करेंगे, इस तरफ से लूप लेंगे, इस तरफ से सिलाई डालेंगे, सुई डालेंगे सॉरी, और उस तरफ से डालेंगे। इस तरह से ही हमने सिलते जाना है इसको। ये देखिए इस तरह से सिल लेंगे। तो देखिए लास्ट तक हमने इस तरह सिल लिया इसको और यहाँ पे नीचे सुई निकाल दी। नीचे सुई निकालने के बाद आपने इसको धागे को इस तरह से पक्का कर लेना है और जो बाकी का धागा है आपका इस तरह से, जैसे मैंने पहले बताया था कि अंदर ही अंदर इसको इस तरह से हम अंदर ही अंदर पूरा कर देंगे, मतलब इसको काटेंगे नहीं। तो मैं इसको यहाँ तक कर देती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे गला सिल के तैयार कर लिया और ये देखिए हमारा बैक साइड का जो गला है पिछला वो हमने सिल दिया और हमारा तैयार हो गया इस तरह से।